हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोथेरेपी। मैं अनिकेत गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम पहले दो चैप्टर कर चुके हैं जनरली, बट ये मेरी सीरीज का पहला चैप्टर होगा। इससे पहले लिविंग वर्ड है, वो हम जनरली अभी कर नहीं रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है वो बहुत ईजी चैप्टर है, उसको हम कभी भी निपटा सकते हैं। ठीक है, उसका शेड्यूल आने की जरूरत नहीं है, वो आपके शेड्यूल के हिसाब से मैं उसे कभी भी डाल दूंगा। ठीक है, आपको मतलब उसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है लास्ट में, और उससे पहले जो एक पॉइंट है बस हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बस ये दो टॉपिक है। उसमें जो पढ़ने के हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये गारंटी है कि आपको पढ़ा दिया जाएगा वो चैप्टर भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो अभी हम बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करने वाले हैं। ठीक है, आपको मतलब मैं हाईलाइट करके बताऊंगा सॉल्यूशन जो आपको करना है। क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको बीच में, और याद करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। आपको अच्छा लगे तो आप उसे अपना लीजिएगा याद करने के तरीके को। तो पार्ट हम इसे पहले पार्ट में मैं बता दूं आपको। पहला पार्ट जो हम आज कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे क्लासिफाई किया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ से शुरू होता है चैप्टर जनरली, तो इसमें कुछ है नहीं अभी फिलहाल। आपको जहाँ से मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि मैंने अच्छे से एनालाइज कर चुका हूँ मैं इस चैप्टर को। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद एनालाइज कर लेता हूँ, मैंने कर रखा है चैप्टर पहले से ही एनालाइज। ठीक है, तो आपको जो मेन चीज है वो मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक अटेम्प्ट अभी तक नहीं हुआ था। इसमें बताते हैं कि साइंटिफिक अटेम्प्ट अभी तक नहीं हुआ पाया। ठीक है, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट नीड ऑफ टू यूज ओन यूज्ड लाइक फूड शेल्टर। तो पहले के जो अटेम्प्ट हुए थे वो कैसे हुए थे कि भाई कपड़े कैसे पहनता है तो ये एनिमल हो गया, ये कैसा है, खाना देता है तो प्लांट हो गया, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन था, बकवास था। ठीक है, तो पहले यहाँ से शुरू मेन चीज, मेन लाइन ये होती है कि अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन उठेगा तो इस पोर्शन में से उठ सकता है कि कौन था पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट करने वाला। क्वेश्चन क्या होगा आपका, कौन था पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट करने वाला, तो आंसर क्या होगा हमारा, अरिस्टोटल। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर इस लाइन से बना तो बनेगा क्या कि हु वाज द अर्लीस्ट वन टू अटेम्प्ट ऑन साइंटिफिक बेसिस, तो आंसर होगा हमारा क्या, अरिस्टोटल। ठीक है, इसके बाद देखिए ही यूजेस simple morphological characters to classify plant. He used simple morphological characters to classify plants into, plants को इन्होंने classify किया था trees, shrubs और herbs में। किसमें इन्होंने क्या किया मैं बता देता हूँ। प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स को किसमें, ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स। ठीक है, हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे से पौधे जो छोटे छोटे होते हैं, और शब्द जो थोड़े मीडियम मीडियम हो, और ट्री क्या होते हैं, बड़े से प्लांट। ठीक है, तो प्लांट्स को इन्होंने इस पार्ट में बांटा। अब एनिमल्स को कैसे बांटा, एनिमल्स को दो भागों में बांटा इन्होंने। बांटा जिसके पास हैव आरबीसी, दोज हैव आरबीसीज, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, और दोज डू नॉट हैव, दोज डू नॉट हैव आरबीसी। ठीक है, दो भागों में बांट दिया इन्होंने। किसी के पास है तो, जिनके पास नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, और जिनके पास होते हैं इनेमिया। इसलिए आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन याद रखेंगे, याद करने का कोई मतलब आसान सा तरीका, अनीमिया जब होता है, जब हमारे आरबीसी की कमी रहती है हमारी बॉडी में भी, तो उसे हम अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो जिनके पास आरबीसी नहीं होती उसे एनीमिएटेड बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं सॉरी उसको, और जिनके पास होती है उनको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, नाम से पता चला अनीमिया मतलब नहीं होगी इसके पास। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके पीडीएफ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ थे, ये मैंने आपको बता दिया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में बांटा, दोज विच हैव आरबीसी, जिसके पास आरबीसी है, और दोज डिड नॉट हैव। ठीक है, ये मैं समझा चुका आपको। अच्छा, इसके बाद अटेम्प्ट हुआ था वो किसका था, लीनियस का था। इसके बाद अटेम्प्ट करने वाले कौन थे, लीनियस। ठीक है, तो ये देखना, इन लीनियस टाइम ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लीनियस ने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, फिर मैं आपको रीडिंग भी कर दूंगा एक बार। लीनियस ने, स्पेलिंग गलत हो सकती है, इसको सीरियसली मत लेना। ठीक है, इन्होंने दिया था क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन।
टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें क्या क्या था, इसमें सिर्फ प्लांट दिया इन्होंने, टू किंगडम में किसको दिया, एक में प्लांट्स दिया और एक में क्या लिया, एनिमल्स लिया, सिर्फ दो किंगडम दिए, एक प्लांट का था और एक एनिमल का था। तो सिंपली सोच सकते हो इनका बेसिक क्या होगा कि जो खाना बनाता है और खाना नहीं बनाता है, और जो चल सकता है जो नहीं चल सकता है, इन्होंने नॉर्मली बेसिस लिया, ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं लिया। अच्छा, ये सिलेबस में नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, लेकिन याद करने का तरीका मैं जबरदस्त बताऊंगा, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा कि वो कौन सा किंगडम। देखो नाम देखो, HACKEL, हैकल। देखो नाम देखो, थ्री का मल्टीपल है, तो इन्होंने क्या दिया, थ्री किंगडम दिया। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता होगा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। कौन सा आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। याद करने का तरीका बता दिया मैंने, हैकल है, ठीक है, हैकल का मतलब क्या हुआ, थ्री किंगडम, थ्री का मल्टीपल है। और कोपलैंड आया, अगर क्या आया, कोपलैंड आया, तो ये क्या होगा, फोर का मल्टीपल होगा, तो ये क्या दिया होगा इन्होंने, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद अपने आ ही जाते हैं RH विटेकर, RH विटेकर, इन्होंने क्या दिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है। टू किंगडम किसने दिया, लिनियस ने। थ्री किंगडम किसने दिया, हैकल ने, क्योंकि हैकल का HACKEL, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री, दैट इज व्हाई इट इज अ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। कोपलैंड मल्टीपल ऑफ फोर, तो क्या हो गया ये, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। और विटेकर ने अपना फाइव किंगडम दिया ही था। और अब जो लेटेस्ट आया हुआ है कार्ल बूस का, कार्ल बूस का क्या था, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे शुरू करता हूँ, अपना एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ आपको। एनसीईआरटी में क्या था, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखूंगा मैं वो आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लेना, बाकी हाईलाइट करा हुआ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, आपको वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ देखिए इन लीनियस, यहाँ पे देखिए लीनियस ने क्या दिया था, टू किंगडम में बता चुका मैं, ठीक है। लिनियस ने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या गया था, प्लांट थे और एक एनिमल या डाल दिया इन्होंने किंगडम, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ से देखिए, दिस सिस्टम, यहाँ से इंपॉर्टेंट, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। देखो भाई, प्लांट और एनिमल्स अगर हैं तो उनमें यूकेरियोट और प्रोकैरियोट को कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट में जैसे कि पहले तो था, क्योंकि बैक्टीरिया थे वो भी उसी में डाल रखे थे उन्होंने, ठीक है। तो ये तो मतलब हर किसी एंगल से फेल हो गया। आपको फेल करने की तरीका कैसे याद होना चाहिए, आपको फाइव किंगडम पता होना चाहिए क्यों वो पास हुआ था, तो उसका तरीका आप उनमें लगा सकते हैं कि इसलिए फेल हुआ, ठीक है। देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटिस्टा में हमने डिफरेंशिएट कर देते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स फाइव में, ठीक है। और देख लीजिए एंड फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गा है जो अपनी, वो क्या हो गई, फोटोसिंथेटिक हो गई, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक बन जाए, ठीक है। इनमें डिफरेंशिएट, तो मतलब ये हर तरीके से फेल्ड रूल था, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ पढ़ने का नहीं, अब यहाँ से आ जाइए आप, लाइन यहाँ से देखिए, डिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, a need also a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitats, method of reproduction, evolutionary relationship। तो ये सब बेसिक है अगले वाले क्लासिफिकेशन के, जो पास हुआ है ना उसी के बेसिक है ये, सेल स्ट्रक्चर, वॉल, न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। तो ये सब जो है, ये नेक्स्ट वाले जो RH विटेकर का आया है उसके बेसिक हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है इस तरह के अंदर, आप इतना मार्क कर सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, पीडीएफ भेज दूंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए फाइव किंगडम का मतलब सेल्स टाइप जो होगा क्या क्या होगा, मोनेरा में क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे, बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये सब क्या होगा, यूकैरियोटिक। सिर्फ एक प्रोकैरियोट है, वो क्या है, मोनेरा। आपको बता दूं मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है, क्योंकि सेल चैप्टर एज यूजुअल आई हैव नॉट कंप्लीटेड टिल नाउ, सेल चैप्टर को हम बाद में करेंगे, तो इसलिए मैं अभी रफ आइडिया दे दे रहा हूँ आपको, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है। बाकी आपको इतना टेंथ में पढ़ा होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता होगा, जनरली 10th में भी आ जाता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि बैक्टीरिया जो है इसलिए उनको क्या डाला, प्रोकैरियोट्स में डाला, ठीक है। तो सेल वॉल देख लीजिए, सेल वॉल क्या होगी, इसमें सेल वॉल होगी नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। देखिए मैं इसको अभी नहीं कर रहा, ठीक है, हम इसको बाद में कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये वाला आपके काम का भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, एब्सेंट है, मोनेरा में बता चुका हूँ, क्योंकि एक वो प्रोकैरियोट है और बाकी सब में प्रेजेंट होने वाली, ठीक है। तो ये अभी हम छोड़ के चलते हैं, ये दोनों बाकी जो भी हैं, ये आप जब पढ़ लोगे सारे किंगडम सोलली, मतलब अकेले अकेले पढ़ लोगे सबको, तो आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है। अभी मैं ये दोनों समझा दे रहा हूँ, आगे हम करते चलेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं कि अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्या, कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एज याद रखना। R.H. Whitaker 1969 proposed a five kingdom classification। फाइव किंगडम किन्होंने दिया, R.H. Whitaker ने, एज याद रखेंगे 1969, ठीक है। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वाज नेम्ड मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया, राइट। कितने कितने हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, राइट। ये सब हमको क्लास ये किंगडम्स दिए थे, किसने, R.H. Whitaker ने। एज याद रखेंगे हम क्या, 1969। मैं इस पर ज्यादा दबाव दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में एज आ सकती है, अगर कोई एज वाला क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं मेन क्राइटेरिया फॉर बाय हिम इंक्लूडिंग। तो क्राइटेरिया क्या था, एक क्राइटेरिया याद रखना आपको सबको, ठीक है, कोशिश करना कि याद हो जाए, बाकी नहीं होगा काम चल जाएगा, लेकिन याद होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, ठीक है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट दिया, क्योंकि देखिए किसी के भी अगर बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको उसके पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं, अगर मुझे आपकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आपके दादा दादी, उनके भी दादा दादी, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेंगे, तभी हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे आपका नेचर कैसा होगा, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, राइट। लेट अस गो अहेड। इसके बाद आता है, ये नया एनसीईआरटी में इंक्लूड है। मैं बोल दे रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री पार्ट से मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 पार्ट आते हैं, ठीक है, 2 से 3 पार्ट सप्लीमेंट्री में हमेशा आते हैं। तो ये वाली लाइन को डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो मारना मारिए, ठीक है। थ्री डोमेन सिस्टम होता है, थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स। इन्होंने मोनेरा को भी दो भागों में बांट दिया, क्या करा, मोनेरा को दो डोमेन्स में बांट दिया। टोटल 3 डोमेन्स थी, राइट। कार्ल वूस का जो सिस्टम था उसमें टोटल 3 डोमेन थे, राइट। तो देखिए कैसे डोमेन, समथिंग ऐसा कुछ समझिए कि हम कार्ल वूस के में, ये लेटेस्ट है, इन्होंने क्या किया, 3 डोमेन्स में बांट दिया। डोमेन्स है, किंगडम नहीं है, डोमेन्स में बांटा। एक बोला इन्होंने आर्किया, एक को यू बैक्टीरिया, ठीक है, और एक को यूकैरिया। 3 डोमेन्स थे, ये तीनों डोमेन्स आपको याद होने चाहिए नाम, ठीक है, याद हो रहे हैं ठीक है, वरना छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। 3 डोमेन्स है, लेकिन ये याद रखना कि ये दोनों किसके थे, मोनेरा के थे। मोनेरा में 5 किंगडम में इंक्लूड थे, राइट, इंक्लूडेड इन मोनेरा, सॉरी, इंक्लूडेड इन 5 किंगडम। 5 किंगडम में किस में थे तीनों, ये दोनों, सॉरी, दोनों मोनेरा के अंदर आते। तो इन्होंने क्या किया, आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया। इसमें अलग करने का बेसिक क्या था, बेसिक था कि भाई आर की बैक्टीरिया जो होते हैं ना, आर की बैक्टीरिया जो है हमारे, उनके सेल वॉल में, उनकी सेल वॉल में डिफरेंस था। सेल वॉल में डिफरेंस क्या था, दीज सेल वॉल्स हैव क्रॉस ब्रांच्ड, क्रॉस ब्रांच लिपिड लेयर, क्रॉस ब्रांच्ड लिपिड लेयर होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या है, क्रॉस ब्रांच क्या होगी, लिपिड लेयर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नोट्स में नहीं आने वाले, छोटी छोटी चीजें, राइट। लेट्स गो अहेड। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ देखिए, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द
थर्ड डोमेन बता दिया, यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स जितने भी है, राइट। देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम हो गए ना, ठीक है, 3 डोमेन्स एंड 6 किंगडम, इसको आप 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, राइट। अब इसके बारे में क्लासिफिकेशन हायर क्लास में पढ़ेंगे तो अभी करने की जरूरत नहीं है। लेट अस लुक द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में जनरली क्योंकि हमारी बुक में भी है ये, तो इसी के बारे में बात चलेगी हमारी, ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, बैक्टीरिया होगा एक, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा होगा, राइट, फंजाई होगा, मोसेस होंगे, ठीक है, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, राइट, अंडर प्लांट। इनको किस में डालेंगे, प्लांट में डालेंगे। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लांट के अंदर फंजाई आता है, सॉरी प्लांट के अंदर एल्गी आता है, और फिर ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, ये सब आपका आएगा आगे, अभी करने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो ये, ठीक है। यहाँ से हम ये लाइन पकड़ेंगे, यहाँ से, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, मैं जहाँ कटवा रहा हूँ वो कुछ है ही नहीं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, बकवास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए, इट बोट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया। देखो हमें पता है मोनेरा ग्रुप में जो है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तो है, आर्किबैक्टीरिया उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया भी दिया है, आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये पहले कुछ उसकी शॉर्ट टिप्स बता रहे हैं आपको, कुछ कुछ बता रहे हैं जो आगे के बारे में आगे आएगा, ठीक है, अभी आया नहीं है लेकिन आगे आएगा, राइट। इट इज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं इस लाइन में। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर वन से, फॉर एग्जाम्पल क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, ठीक है। तो यहां से देखिए इंपॉर्टेंट ये, द फंजाई हैज काइटन इन देयर सेल वॉल। तो फंजाई की सेल वॉल किससे बनेगी, काइटन से, ये याद रखना, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल किससे, काइटिन से, राइट। वाइल ग्रीन प्लांट हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, तो सेल वॉल में भी डिफरेंस हुआ ना, क्या हुआ, ग्रीन हो गई इसकी, और उसकी कैसी थी, काइटिन की थी, ठीक है। तो सेल वॉल में भी डिफरेंस है, आपको इस ग्रुप में यही बता रहा है। इसमें किसकी सेल है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, ठीक है, अमीनो एसिड के साथ जो ये नॉन सेलुलोजिक होगी, और प्रोटिस्टा में किसी किसी में होगी, जैसे कि पेलिकल वगैरह होने वाली है। इसके अंदर प्रेजेंट विद काइटिन, काइटिन होगी इसके अंदर, प्रेजेंट सेलुलोज की होगी, ठीक है, हमारे अंदर होती नहीं, एनिमल्स में एब्सेंट होती, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यहाँ आते हैं किंगडम फंजाई, ठीक है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारा आने वाला है ये पॉइंट, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, मोनेरा में डाल दिया हमने क्या, प्रोकैरियोटिक, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स किसमें, मोनेरा, एंड यूकैरियोट्स किसमें, प्रोटिस्टा, राइट। वही वहां पे बोला गया, बस यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा कि ये लोग क्या है, सेलुलर है सिर्फ, मतलब यूनिसेलुलर मिलने वाले आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा, राइट। ये दोनों यूनिसेलुलर, बाकी सब में मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, लूज टिश्यू हो सकते हैं, राइट। टिश्यू टिश्यू ऑर्गन लेवल हो सकता है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखो ये दो लाइन है ना, जो अब लाइन बोलूंगा उसको आप रेड पेन से जिससे भी आपको हाईलाइट करना हो कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन आप अलग कलर से हाईलाइट कर लीजिएगा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज बोट टुगेदर क्लामाइडोमोनास कोलेरा को एक ही में डाल दिया, किंगडम मोनेरा में एनसीईआरटी बोल रही प्रोटिस्टा के अंदर कोलेरा और क्लामाइडोमोनास है, लेकिन लॉजिकली हम जब पढ़ते हैं कोलेरा को कहाँ डालते हैं, हम एल्गी में ही पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी कोलेरा होती है, ये वहीं पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रही है प्रोटिस्टा में। तो अगर कभी ऑप्शन आए कि कोरेला इज इन विच किंगडम, तो हम आंसर देंगे प्रोटिस्टा, हम एल्गी नहीं देने वाले उधर, हमें देना है प्रोटिस्टा, राइट। तो एनसीईआरटी के बिहाफ पे चलना ठीक हो जाएगा, वरना लगभग हर कोई गलत करके आएगा इसका। नेक्स्ट पैरामीशियम एंड अमीबा, इसको भी किसके अंदर डाला गया, प्रोटिस्टा के अंदर, ये तो सबको पता है क्योंकि ये दोनों आते हैं, लेकिन क्लामाइडोमोनास और कोलेरा ये थोड़ा सा एक्सेप्शन चलता है, इसमें यहाँ पे एनसीईआरटी कंट्रोवर्सी करती है, लेकिन हमें प्रोटिस्टा आंसर लिखना है ना कि एल्गी, ठीक है। जनरली दोनों ठीक होने चाहिए, बट मेरे हिसाब से प्रोटिस्टा वाला ज्यादा ठीक होगा, ठीक है, तो हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन,
देखिए यहाँ पे, इट हैज पुट टुगेदर organism which in earlier classification were placed in different kingdom। जो different kingdom थे इसमें कई एक साथ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, दिस किंगडम दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, और बदलते रहेंगे, अब भाई कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, क्यों? डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर, ठीक है। जितना हम अच्छे से समझेंगे करेक्टर्स को उतना ही हमारे बदलते रहेंगे। मान लीजिए अभी यहाँ रखा है, क्या कहते हैं, मान लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गे भी हमने मोनोरम रखा है, लेकिन थोड़े दिन बाद हम कुछ और पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज पता चलती है जो कि प्लांट से ज्यादा रिलेट कर रही है, तो फिर उसको हम उठा के प्लांट में डाल देंगे, सिंपल सी बात है। एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता ही चुके हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। इवोल्यूशनरी बेसिक को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक को क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। तो इन इसमें देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, इसको जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये मैं काटने को बोल रहा हूँ पैरा, क्योंकि बकवास है, वेस्टेज नहीं करना मैं टाइम का, ठीक है। आप लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बाद में करने वाले ही हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, एन से लिखने में मजा आता है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, डाउट है अगर तो कमेंट कीजिए, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, डायरेक्ट मुझे वो दे दीजिए अपना डाउट, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, राइट। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाय।